हेलो। वेलकम टू सर्किट अड्डा। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रांसिस्ट लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ट्रांसिस्टर के एक इम्पोर्टेंट चीज़ें देखे थे, जैसा अल्फा क्या होता है, फॉरवर्ड करंट गेन, और बीटा क्या होता है, फॉरवर्ड बीटा करंट गेन क्या होता है। ये चीज़ हम देखे थे और इसके बीच में रिलेशनशिप देखे थे। ठीक है। उसके बाद आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांजिस्टर का लास्ट टॉपिक है, जो कि हमारा स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर। ठीक है। इसके पहले आप वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स देखे थे, लेकिन जितना इंपॉर्टेंट वी आई कैरेक्टरिस्टिक्स है उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपका स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होता है। ठीक है। तो आज के क्लास में हम लोग स्विचिंग स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे ट्रांजिस्टर का। ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग ट्रांजिस्टर का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे। ठीक है। तो स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली होता क्या है? स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब नॉर्मली हम अगर पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में देखेंगे, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में हम लोग बेसिकली ट्रांजिस्टर को ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है। कोई भी पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस हो, ट्रांजिस्टर हो, डायोड हो, आगे जाकर आप एस भी पढ़ोगे, तो कोई भी डिवाइस हो, बेसिकली आप क्या करते हो? स्विचिंग करते हो। ठीक है। तो बेसिकली स्विचिंग करते हो, तो जब आप कोई स्विचिंग करते हो तो आप कुछ टाइम के लिए ऑन रखोगे, कुछ टाइम के लिए ऑफ रखोगे। तो जब ऑफ से ऑन हो रहा है या ऑन से ऑफ हो रहा है, तो उस समय क्या हो रहा है? तुरंत हो रहा है या नहीं हो रहा है? जैसे अगर आप लास्ट लेक्चर में देखे होंगे, प्रीवियस लेक्चर्स में, तो वहाँ पे भी हमने डायोड जब हम लोग डायोड के बारे में बात कर रहे थे, पावर डायोड में, तो वहाँ पे मैं आपको एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक समझाया था, रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिकली क्या बता रहा है? ये भी टाइम बेस्ड है। तो जब आप डायोड को ऑन से ऑफ कंडीशन में ले जा रहे हो, तो डायोड तुरंत ऑफ नहीं हो रहा है। डायोड को ऑफ होने में थोड़ा टाइम लग रहा था, उसी टाइम को हम लोग क्या बोले थे? TRR बोले थे, रिवर्स रिकवरी टाइम। ये वो टाइम है जितने में वो डायोड अपना इंटरनल जंक्शन को रीबिल्ड कर लेगा, अंदर जो ऑलरेडी फंसा हुआ चार्ज का जैसे उनको रिमूव करेगा। ठीक है। तो डायोड को ऑन से ऑफ होने में थोड़ा टाइम लगता है, उसको TRR बोलते हैं, और उस टाइम में क्या हो रहा है वो हम लोग देखे थे। ठीक है। सेम वैसे ही अगर आप ट्रांसिस्टर में आओगे, ठीक है, ट्रांजिस्टर को भी जब आप ऑन करोगे, जब ऑन से ऑफ में जा रहा है ट्रांजिस्टर, या जब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ से ऑन पोजीशन में जा रहा है, दोनों कंडीशन में ये इंस्टेंटेनियसली नहीं होगा। ऑफ से ऑन होने में या ऑन से ऑफ होने में थोड़ा टाइम लेता है। तो वो टाइम कितना क्यों लेता है, और ये जो टाइम ले रहा है इस टाइम में क्या होता है? ठीक है। ये सारी चीज़ें हमको जानना है, और हम लोग एक वेव फॉर्म से जानेंगे। जैसा हम लोग डायोड के रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग वेव फॉर्म के थ्रू ये सारी चीज़ें समझे थे, सेम वैसे हम लोग वेव फॉर्म के थ्रू ये सारी चीज़ें समझेंगे। ठीक है। तो हम लोग शुरू करते हैं। ठीक है। तो इसके लिए मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक्स ले रहा हूँ। ठीक है। सॉरी, थोड़ा जूम और ज़्यादा हो गया, थोड़ा जूम कर सकते हैं, इतने में काम हो जाएगा। इतने अब थोड़ा और कर लेते हैं, थोड़ा हल्का सा। ठीक है। थोड़ा इसको जूम और जूम इन करने में थोड़ा टाइम लगता ही है। ठीक है। मेरा कोशिश यही रहेगा कि आपको एक ही स्क्रीन पे दिख जाए। ठीक है। देखिए, इसको थोड़ा बड़ा ही कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी आपको स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये हमारा डायोड का रिवर्स रिकवरी कैरेक्टरिस्टिक से ईजी है, आराम से समझेंगे, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए मैं आपको ये टॉपिक कल ही कवर किया था। तो जैसा हम देखेंगे, फिर से हम लोग कौन सा कॉन्फ़िगरेशन लेंगे? कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन लेंगे। तो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में इनपुट और आउटपुट के लिए हमारा एमिटर कॉमन रहेगा। ये हमारा कलेक्टर है, ये हमारा बेस है, और ये हमारा एमिटर है। तो यहाँ पे हम लोग कुछ वोल्टेज देंगे। ठीक है। सॉरी, रेसिस्टर भी डाल लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है। हम लोग रेसिस्टर भी ड्रा कर लेते हैं। ये आपका बेस है, यहाँ पे हम लोग रेसिस्टेंस ले रहे हैं। ये हमारा बेस के एक्सटर्नल रेसिस्टेंस है। ये रेसिस्टेंस करंट को लिमिट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है।
ठीक है, सेम वैसे ही एमिटर में भी हमको कुछ रेजिस्टेंस लगाना है। ठीक है, इसको हम लोग आर ही बोलेंगे। और सेम वैसे ही कलेक्टर में भी कुछ रेजिस्टेंस लगाएंगे, या तो इधर ही लगा लेते हैं क्योंकि ये ज़्यादा ऊपर जा रहा है। ठीक है, तो कलेक्टर में भी हम लोग कुछ रेजिस्टेंस लगाएंगे, इसको हम लोग आर सी बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग जो कुछ वोल्टेज देंगे। ठीक है, ठीक है, या तो यहाँ पे आप कांस्टेंट वोल्टेज दे लो, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ऑन ऑफ हम लोग बेस के पास वोल्टेज को ऑन ऑफ करते हैं। तो यहाँ पे आप लोग एक वी सी सी वोल्टेज लो, ये हमारा पॉजिटिव है, हमारा नेगेटिव है। और हमारा करंट आई सी ऐसा फ्लो करेगा, और यहाँ पे हमारा करंट आई बी फ्लो करेगा, और यहाँ पे हमारा करंट आई ई फ्लो करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा इसको हम लोग वी बी ई बोलते हैं, और यहाँ पे जो वोल्टेज रहेगा इसको हम लोग वी सी ई बोलते हैं। ठीक है, ये आपको बेसिक थिंग था जो आप पहले भी देख चुके थे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेस के पास जो वोल्टेज देंगे वो हम लोग ऐसा वाला वेवफॉर्म देंगे। ठीक है, मतलब बेस के पास जो वोल्टेज वेवफॉर्म हम देंगे वो हम लोग यहाँ पे ऐसा वोल्टेज देंगे, मतलब कुछ टाइम के लिए ऑन रखेंगे, कुछ टाइम के लिए ऑफ रखेंगे। जब हम लोग वोल्टेज देंगे बेस के पास, तो बेस के पास करंट फ्लो करेगा, हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होगा, मतलब कलेक्टर और एमीटर के बीच में करंट फ्लो करेगा ऐसा। ठीक है, और जब हम लोग यहाँ पे वोल्टेज नहीं देंगे तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा, मतलब कलेक्टर से एमीटर में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो सेम यहाँ पे ये जो वोल्टेज दे रहे इसको हम लोग वी बी वोल्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो ये वाला वोल्टेज यही है, अब ये यहाँ पे देख सकते हैं वी बी वोल्टेज है। वी बी वोल्टेज हम लोग क्या कर रहे हैं, कोई टाइम के लिए रिवर्स वोल्टेज दे रहे हैं, फिर से थोड़ी टाइम के लिए पॉजिटिव वोल्टेज, फिर से थोड़ी टाइम के लिए रिवर्स वोल्टेज। जब आप रिवर्स वोल्टेज दोगे इस कंडीशन में हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, इस कंडीशन में ऑन रहेगा, फिर से इस कंडीशन में ऑफ रहेगा और इस कंडीशन में ऑन रहेगा, ऐसा हमारा पैटर्न चलेगा। ठीक है, ठीक है, अब देखते हैं इनिशियली स्टार्टिंग टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो। समझ में आ गया ना, जो हम बेस के पास वोल्टेज देते हैं ये वाला वोल्टेज है। ठीक है, बेस के बाद हम लोग वोल्टेज ऐसा देते हैं, कुछ टाइम के लिए रिवर्स वोल्टेज देंगे, कुछ टाइम के लिए फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे, कुछ टाइम के लिए रिवर्स वोल्टेज देंगे, कुछ टाइम के लिए फॉरवर्ड। रिवर्स वोल्टेज दोगे उस समय बेस में कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ रहेगा, मतलब कलेक्टर से एमिटर में ये करंट आउटपुट करंट ये जो है ये वोल्टेज की वजह से करंट फ्लो नहीं करेगा। तो इस समय ये ऑफ रहेगा और इस समय ये ऑन रहेगा, इस समय ये ऑफ रहेगा, इस समय ये ऑन रहेगा, क्योंकि हम स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक हम लोग ऑफ से ऑन होते समय क्या हो रहा है वो देखेंगे, ऑन से ऑफ होते समय क्या हो रहा है हम लोग वो देखेंगे। तो ये वाला इतना पार्ट आप देखोगे तो ऑन से ऑफ, इतना पार्ट आप देखोगे तो ऑफ से ऑन, तो दोनों कंडीशन हमको देखना है। और बेस के पास रिवर्स वोल्टेज दोगे तो ऑफ रहेगा, बेस के पास अगर फॉरवर्ड वोल्टेज देंगे तो ऑन रहेगा ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो सबसे पहले टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो, जब हम टाइम टी इज इक्वल टू ज़ीरो देंगे तो उस समय हम यहाँ पे वी बी मतलब यहाँ पे बेस के पास जो वोल्टेज दे रहे यही वोल्टेज है, आपको मैं बताया हूँ। तो वी बी वोल्टेज यही बेस के पास देने वाला वोल्टेज है। तो जब हम बेस के पास रिवर्स वोल्टेज देंगे, जैसा आप देख सकते हो मैं रिवर्स वोल्टेज दिया हूँ, कितना वोल्टेज दिया हूँ, -V2। जब हम बेस के पास रिवर्स वोल्टेज देंगे, ठीक है, तो इस समय आप देखोगे तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि रिवर्स वोल्टेज दिए हो तो बेस के पास क्योंकि आपको पता है कि इनपुट हमको फॉरवर्ड बैच करना है तभी हमारा करंट फ्लो करेगा। तो बेस के पास आपने रिवर्स वोल्टेज दिया तो यहाँ पे कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप वोल्टेज देखोगे तो बेस के पास जितना वोल्टेज आप दे रहे हो उतना वोल्टेज आपको यहाँ पे वी बी का दिखेगा, क्योंकि यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है। तो आप यहाँ पे जितना वोल्टेज दे रहे हो उतना वोल्टेज आपको बेस और एमीटर के पास दिख जाएगा, क्योंकि अगर कुछ करंट फ्लो करता तब आरबी के पास कुछ वोल्टेज ड्रॉप होता, तब हमारा बेस वी बी वोल्टेज अलग होता। लेकिन अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर अभी कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्योंकि आपने बेस के पास रिवर्स वोल्टेज दिया। तो बेस के पास रिवर्स वोल्टेज दिया हो तो आपका कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है,
तो कोई आई बी करंट अगर फ्लो नहीं कर रहा है तो ये आर बी रेसिस्टर के पास कोई ड्रॉप नहीं होगा, तो जो भी वोल्टेज आप दे रहे हो वो पूरा आपको बेस एमिटर के बीच में शो करने लगेगा, ठीक है। तो इसलिए अब यहाँ पे जितना वोल्टेज आप दियो, जैसा यहाँ पे मैं -V2 दिया हूँ, तो यहाँ पे पूरा का पूरा -V2 आपको यहाँ पे व्यू हो रहा है, ठीक है। उसके बाद जब हम बेस के पास कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा है, बेस के पास कोई आईबी करंट नहीं फ्लो कर रहा, मैं आपको पहले ही बोला था ट्रांजिस्टर एक कंट्रोल डिवाइस है। जब तक आप बेस के पास करंट नहीं दोगे ये ट्रांजिस्टर ऑन नहीं होगा। तो अभी बेस के पास हम कोई करंट नहीं दे रहे तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन नहीं है, तो ये आईसी भी कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। तो इसलिए इस समय हमारा आईसी करंट भी जीरो रहेगा। ट्रांजिस्टर अगर ऑन होता तब हमारा आईसी करंट फ्लो करता है, क्योंकि कलेक्टर एमिटर के बीच में फॉरवर्ड बायस होता है अंदर, ठीक है। और जब यहाँ पे आईसी करंट कुछ फ्लो नहीं कर रहा तो आप जितना वोल्टेज यहाँ पे दोगे उतना वोल्टेज आपको यहाँ पे दिख जाएगा। सेम वही कंडीशन, अगर आपका आईसी करंट फ्लो करता तो ये आरसी रेजिस्टेंस के पास कुछ ड्रॉप होता, तब आपका वीसी अलग होता। जब आपको मैं बोलता वीसी कितना है तब आप बोलते वीसीसी माइनस आईसी इंटू आरसी, लेकिन अभी आईसी कितना है जीरो, तो वीसी इज इक्वल टू वीसीसी, तो इसलिए वीसी ही हमारा वीसीसी रहेगा। तो आप देख सकते हैं, तो इसको मैं आपको हाईलाइट करके दिखाता हूँ। इतना पार्ट अगर आप देखेंगे, इतना पार्ट जो मैं और येलो से हाईलाइट कर रहा हूँ, अगर आप इतना पार्ट आप देखेंगे, ठीक है, इस टाइम क्या हो रहा है ये आपको देखना है। तो ये हमारा स्टार्टिंग में, ठीक है, ऑफ कंडीशन में है। तो जब आप येलो पार्ट दे रहे थे तो इस येलो पार्ट में हो क्या रहा है, ठीक है, इस समय हम वीबी के पास -V2 वोल्टेज दिए है। जब हम वीबी के पास -V2 वोल्टेज दिए हैं तब हमारा आईबी करंट कुछ नहीं फ्लो कर रहा, जो कि हमारा जीरो है, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब आईबी का कोई करंट ही नहीं है तो वीबी के पास जो वोल्टेज होगा वो इज इक्वल टू वीबी होगा, जो कि आपका -V2 होगा, ठीक है। और जब बेस के पास कोई करंट नहीं है तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ कंडीशन में रहेगा। जब आपका ट्रांजिस्टर ऑफ है तो आईसी करंट जीरो रहेगा। जब आपका आईसी जीरो है तो वीसी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वीसीसी हो जाएगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर है। उसके बाद अब दूसरा केस में जाते हैं। दूसरा केस में हम लोग क्या कर रहे हैं, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांजिस्टर को ऑन कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर को ऑन करने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, बेस के पास जो -V2 वोल्टेज दिए थे, अब बेस के पास वोल्टेज को हम लोग फॉरवर्ड बायस कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बेस के पास फॉरवर्ड बायस किए तो बेस के पास हम लोग वोल्टेज कितना दे रहे हैं, V1 वोल्टेज दे रहे हैं। जैसे हम बेस के पास फॉरवर्ड बायस करते हैं तुरंत बेस का करंट भी पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो अब बेस के पास कुछ करंट फ्लो करने लगा, ठीक है। अब हमारा बेस के पास कुछ करंट फ्लो करने लगा, ठीक है। तो जैसे ही बेस के पास करंट फ्लो करने लगा, अब आपका बेस के पास वोल्टेज भी बढ़ेगा, है ना, क्योंकि पहले आपका वीबी जितना आप वीबी दे रहे थे उतना आपका यहाँ पे दिख रहा था, लेकिन अब क्या हुआ, बेस के पास करंट आया। जैसे बेस के पास करंट आया, अगर आप इस ट्रांजिस्टर का इंटरनल कंस्ट्रक्शन देखोगे तो ये आपका एन था, ये आपका पी था, ये आपका एन था। तो उस समय ये जंक्शन रिवर्स बायस था, तो जो भी वोल्टेज आप बेस के पास दे रहे थे यहाँ पे, वही वोल्टेज आपको यहाँ पे दिख रहा था। लेकिन अब आप जब यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज किए हो तो ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया। जब एक जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, अब हमारा क्या होगा, करंट फ्लो करेगा, है ना। अब ये पीएन जंक्शन में करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब ये जंक्शन जब आप इसमें करंट फ्लो करेगा, ये जंक्शन ब्रेक डाउन हो गया, तो ये पीएन जंक्शन में करंट फ्लो करने लगा, तो अब ये एक शॉर्ट सर्क्यूट जैसा काम करेगा, हाँ या ना। क्योंकि पहले कंडीशन अगर आप देखते हैं, जब इसके पहले आप देखते हैं, इसके पहले आपका ये ट्रांजिस्टर था एन पी एन ट्रांजिस्टर था, ये आपका बेस था, ये आपका कलेक्टर था, ये आपका एमिटर था, और यहाँ पे आप लोग वीबी वोल्टेज दे रहे थे। जब आप यहाँ पे वीबी को -V2 रखे थे तो उस समय ये जंक्शन रिवर्स बायस था, तो जो भी वोल्टेज दे रहे थे वो पूरा वोल्टेज यहाँ पे दिख रहा था, ठीक है। लेकिन जब आप यहाँ पे -V2 की जगह V1 वोल्टेज दिए तो अब यहाँ ये जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया, तो अब यहाँ पे करंट फ्लो करने लगा। तो जब आपका जंक्शन फॉरवर्ड बायस हो गया मतलब ये एक क्लोज स्विच वाला कंडीशन हो गया।
जब ये क्लोज स्विच कंडीशन हो गया तो क्लोज स्विच में ये शॉर्ट सर्किट जैसा काम करेगा। शॉर्ट सर्किट के पास वोल्टेज कितना रहेगा, जीरो आइडियल केस में, लेकिन देखोगे तो मिनिमम वोल्टेज रहेगा। कितना रहेगा मिनिमम वोल्टेज, जैसा आप देखे होगे जब आपका डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो डायोड के अक्रॉस वोल्टेज 0.7 वोल्ट होता है, अगर सिलिकॉन का है तो मिनिमम वोल्टेज होता है। तो अब सेम वैसे ही वीबी भी अब कितना होगा, जीरो के आसपास होगा, जो कि 0.7 वोल्ट। ये क्यों हो रहा है, पहले वीबी का बराबर था। अगर आप वीबी -200 देते तो यहाँ पे आपको -200 दिखता, लेकिन अब अगर आप अब अभी आप 10 वोल्ट दिए हो, तो जैसे आप 10 वोल्ट दिए हो वो भी फॉरवर्ड, तो ये जंक्शन ब्रेक डाउन हो गया और करंट फ्लो करने लगा, तो ये एक शॉर्ट सर्किट जैसा काम किया। तो उस समय आपका वीबी मिनिमम होना चाहिए जो कि 0.7। तो अब अगर आप देखोगे, अगर आप देखोगे अब आपका वोल्टेज -V2 से बढ़ के 0.7 वोल्ट तक जाएगा, ठीक है। -V2 से बढ़ के, ये तुरंत नहीं होगा, जैसा आपका IB करंट तुरंत पॉजिटिव हो गया तो VB तुरंत पॉजिटिव नहीं होगा, क्योंकि अंदर चार्ज कैरियर से होल्स और इलेक्ट्रॉन से। तो ये VB जीरो से -V2 से +0.7 जाने में थोड़ा टाइम लेगा, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। क्योंकि VB को अब पॉजिटिव होना है, तो आपका VB -V2 से 0.7 वोल्ट तक जाने में थोड़ा टाइम ले रहा है, ठीक है। तो अब आपका जब ट्रांजिस्टर के बेस में करंट फ्लो करने लगा, ठीक है, तो आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो गया। जब आपका ट्रांजिस्टर ऑन हो गया, अब आपका आईसी करंट फ्लो करने लगेगा। तो अब आईसी करंट जो पहले जीरो था वो भी अब बढ़ने लगेगा। वो भी तुरंत नहीं बढ़ेगा, क्योंकि अंदर होल्स और इलेक्ट्रॉन से इनकी वजह से वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अब आईसी करंट आपका जीरो से बढ़ के 10% बढ़ेगा, मतलब 0.1, मैक्सिमम में ICS जाएगा तो 0.1 टाइम्स ऑफ ICS। आईसी करंट मैक्सिमम ICS सैचुरेशन करंट बोलते हैं, कलेक्टर सैचुरेशन करंट, वहाँ तक जाएगा। लेकिन अभी स्टार्टिंग में ये सिर्फ 10% तक जाएगा, 10% मतलब 0.1 ICS, ठीक है। अब VC, अब जब यहाँ पे करंट फ्लो करने लगा आउटपुट में, क्योंकि इनपुट में बेस करंट आ गया तो आउटपुट में करंट फ्लो करने लगा। तो अब आपका VC वोल्टेज भी, पहले क्या हो रहा था, यहाँ पे कोई करंट नहीं फ्लो कर रहा था, आप जितना वोल्टेज दे रहे थे उतना वोल्टेज आपके कलेक्टर एमिटर के पास दिख रहा था। लेकिन जब आपका अब करंट फ्लो करने लगा आउटपुट में कलेक्टर से एमिटर में, तो ये एक शॉर्ट सर्किट जैसा काम कर रहा है। जैसा इधर साइड वोल्टेज मिनिमम गया 0.7 वोल्ट, सेम वैसे आउटपुट की साइड भी वोल्टेज को मिनिमम जाना है। तो अब ये वोल्टेज गिरने लगेगा, तो ये मैक्सिमम से 10% गिर के नीचे आएगा। तो ये मिनिमम मैक्सिमम कितना था, VCC। अब ये VCC में 10% गिरेगा, मतलब कहाँ तक आएगा, 10% ऑफ VCC, जो कि आपका 0.9 ऑफ VCC, ठीक है। तो टोटली हो क्या रहा है, जब आप बेस के पास वोल्टेज को पॉजिटिव करोगे तो तुरंत बेस के पास करंट पॉजिटिव हो जाएगा। जैसे ही बेस के पास करंट पॉजिटिव हो जाएगा तो अब हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होने लगेगा। ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है तो बेस एमिटर वोल्टेज पहले 0.7 वोल्ट होगा, तो वो जी पहले -V2 था तो वो बढ़ के 0.7 वोल्ट जाएगा। उसके बाद आपका करंट करंट आईसी का, अब इनपुट की साइड जब ऑन ऑन कर दिए हो तो अब आउटपुट भी आपका ऑन होगा। तो आउटपुट में आपका करंट आईसी है, आउटपुट में आपका वोल्टेज वीसी है, ठीक है। अब आपका आईसी करंट पहले जीरो था, अब ये बढ़ने लगेगा, तो ये 10% बढ़ेगा। और आपका आउटपुट वोल्टेज वीसी जो पहले मैक्सिमम था अब ये गिरेगा, 10% गिरेगा, क्योंकि स्विच ऑन कंडीशन है। जब कहीं पे स्विच ऑन होता है तो वो शॉर्ट सर्क्यूट होता है, शॉर्ट सर्क्यूट होता है तो मैक्सिमम वोल्टेज मिनिमम, मैक्सिमम करंट मिनिमम वोल्टेज होता है, ठीक है। तो अब आप देखोगे, ये वाला अरेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अब आप देखिएगा, इसके पहले क्या था, सब ऑफ था। ऑफ है तो ओपन स्विच कंडीशन था। ओपन स्विच कंडीशन में वोल्टेज मैक्सिमम और करंट मिनिमम रहेगा। लेकिन जब ऑन हो जाएगा, जब आप इनपुट ऑन हो गया, आउटपुट ऑन हो गया, तो ये क्लोज स्विच कंडीशन हो जाएगा। क्लोज स्विच में वोल्टेज मिनिमम और करंट मैक्सिमम जाना चाहिए, ठीक है। तो वही हो रहा है, ठीक है। मतलब अब ये वाला, इसको हम लोग कोई और कलर देते हैं। इतना पार्ट अगर आप देखोगे, जिसको मैं ब्लू कलर में कर रहा हूँ, जिसको मैं ब्लू कलर में कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब अगर आप देखोगे
तो ये ब्लू वाला पार्ट में क्या हो रहा है, हमारा ट्रांजिस्टर ऑन होने का कंडीशन में आ रहा है, ठीक है। तो इस कंडीशन में हम लोग वीबी को पॉजिटिव किए थे, प्लस वी1 किए थे। जैसे हम वीबी को पॉजिटिव किया, हमारा करंट भी पॉजिटिव हो गया, जो कि IB1 है। जैसे बेस के पास करंट आया, अब हमारा वीबी वोल्टेज जो पहले मैक्सिमम था, अब वो गिरेगा, मैक्सिमम से गिरेगा। तो गिर के कितना होगा, 0.7 वोल्ट। तो वी बी हमारा 0.7 वोल्ट तक गिरेगा। और जब इनपुट में आप ऑन कर दिए हो तो आउटपुट भी आपका ऑन होगा। तो आउटपुट में अगर आप देखोगे, आपका आईसी करंट जो पहले जीरो था, अब वो बढ़ेगा, ठीक है। आईसी करंट आपका जीरो से बढ़ेगा, बढ़ के 10% तक बढ़ेगा। तो 10% तक बढ़ेगा, मतलब इसको 0.1 ICS, क्योंकि मैक्सिमम ICS जाता है। और सेम वैसे आप VCE देखोगे, जो पहले VCC था, अब वो 10% गिरेगा। 10% गिरेगा मतलब वो 90% तक VCC हो जाएगा, जो कि आपका 0.9 टाइम्स ऑफ VCE। तो ये सारे चीज़ें होने के लिए वोल्टेज तो आप V1 किए हो, वीबी को मैक्सिमम से 0.7 वोल्ट तक गिरने के लिए, आईसी को 10% बढ़ने के लिए, VCE को 10% गिरने के लिए जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, ठीक है। इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, TD बोलते हैं। ये जो कि आपका डिले टाइम होता है। और ये सब क्यों हो रहा है, वीबी सडनली क्यों नहीं गिर रहा है, क्योंकि चार्ज कैरियर से अंदर पी लेयर लेयर में होल्स इलेक्ट्रॉन से। आईसी आपका सडनली नहीं बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ के 10% तक पहुंचा। वीसी सडनली नहीं गिर रहा है, धीरे धीरे गिर के जब आप ऑन करते हो तो आपका करंट बढ़ेगा, वोल्टेज गिरेगा। वीबी है तो गिरेगा, आईसी है तो बढ़ेगा, वीसीई है तो गिरेगा। लेकिन आईबी तुरंत चेंज हो जाता है, क्योंकि आईबी बाहर से आना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रहा है, इनको होने में जो टाइम लग रहा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिले टाइम बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे का प्रोसेस देखते हैं। उसके बाद अब क्या होगा, इसके बाद हमारा वी बी कांस्टेंट हो जाएगा। जब तक आप ऑन रखोगे तब तक ये 0.7 वोल्ट रहेगा, क्योंकि ये 0.7 वोल्ट तक आ गया था इसी समय, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे तो आपका कलेक्टर करंट इसके बाद धीरे 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 बढ़ के 90% या उससे ऊपर जाएगा, ठीक है। और आपका कलेक्टर वोल्टेज जो VC है, वो धीरे धीरे करके 10% या उससे नीचे चला जाएगा। तो ये सब होने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है, ये सब होने में जो टाइम लग रहा है, ये वाला टाइम, ठीक है, ये सब होने में जो टाइम लग रहा है, ठीक है। अब ये हम लोग लिखते हैं, तो इसको हम लोग कहाँ लिखे, इसी गैरेज कर देते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑरेंज वाला पार्ट है, इस समय हमारा क्या हो रहा है, इस समय हमारा वीबी पहले हो गया, तो हमारा जो VCE है, जो गिर के 90% तक आया, ठीक है। अब वो और गिरेगा, गिर के 10% तक आएगा, ठीक है। और हमारा जो आईसी है, बढ़ के 10% तक बढ़ा, अब वो और बढ़ के 90% तक पहुंच जाएगा, ठीक है। मतलब वोल्टेज 90% से गिर के मिनिमम चला जाएगा, करंट 10% से बढ़ के मैक्सिमम चला जाएगा। ये सब होने में जो टाइम लग रहा है, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, TR, जो कि आपका राइज टाइम होता है, TR बोलते हैं। इस सब को हम लोग क्या बोलते हैं, राइज टाइम, TR बोलते हैं, ठीक है। तो ये टी ऑन, पूरा ऑन होने में जो टाइम लगता है, उसके बाद हमारा वोल्टेज करंट मैक्सिमम हो गया, वोल्टेज मिनिमम हो गया, जो कि हमारा स्विच का कंडीशन है। जब स्विच आपका क्लोज रहता है, तो स्विच जब ऑन करोगे तो क्लोज शॉर्ट सर्किट कंडीशन है, तो शॉर्ट सर्किट में करंट मैक्सिमम, वोल्टेज मिनिमम, वो हमारा आ गया। तो टोटल ऑन होने में जो टाइम लगा, TD प्लस TR होता है। TD क्या होता है, डिले टाइम होता है। TR क्या होता है, राइज टाइम होता है। डिले टाइम में हमारा बेस एमिटर वोल्टेज मैक्सिमम से गिर के 0.7 होगा, हमारा आईसी जो मिनिमम था, जो जीरो था, वो 10% होगा, और VCE जो मैक्सिमम था, वो थोड़ा गिर के 90% तक आएगा, ठीक है। उसके बाद राइज टाइम, राइज टाइम में क्या होगा, हमारा VCE जो 90% था, वो गिर के 10% हो जाएगा, और आईसी जो 10 तक पहुंचा, वो बढ़ के 90% तक पहुंच जाएगा। उसके बाद सब मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये हमारा जो है, ये हमारा
ऑन होने का प्रोसेस में हो रहा है, ठीक है। सेम वैसे ही अब हम लोग ऑफ होने का प्रोसेस में देखते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। तो ऑफ होने का प्रोसेस देखते हैं। अब आपको ट्रांजिस्टर का सर्किट डायग्राम एक बार इधर राइट साइड में डाल दिया हूँ तो ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब हम फिर से क्या करेंगे, ऑफ करेंगे। तो ऑफ करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज को रिवर्स कर देंगे, ठीक है। तो जैसे हम बेस एमीटर के पास वोल्टेज रिवर्स करेंगे तो करंट पहले रिवर्स होगा, ठीक है। थोड़ा रिवर्स करंट फ्लो करेगा, जैसा आपका ट्रांजिस्टर में फ्लो कर, डायोड में फ्लो कर रहा था, वैसे ही आपका ट्रांजिस्टर में थोड़ी टाइम का रिवर्स करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब क्या होगा, अभी तक आप देखोगे, अभी तक ये सारा कंडीशन में आपका क्या हो रहा था, अभी प्रेजेंट में आपका ट्रांजिस्टर ऑन था। जब आपका ट्रांजिस्टर ऑन था तो आपको बेस एमिटर वोल्टेज एकदम मिनिमम चला गया था, जो कि 0.7 वोल्ट था। और आपका एमिटर, कलेक्टर एमिटर आउटपुट की साइड आप देखोगे तो आपका ये एकदम मिनिमम चला गया था, जो कि आपका VCES बोल सकते हैं। और आपका कलेक्टर करंट IS ये एकदम मैक्सिमम चला गया था, ICS, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब आप ऑफ करने का प्रोसेस में हो। तो आपने वोल्टेज रिवर्स किया, जैसे आपने वोल्टेज रिवर्स किया, थोड़ा IB बेस के पास थोड़ा रिवर्स करंट आया। और ये रिवर्स करंट क्या करेगा, ठीक है। ये रिवर्स करंट का काम क्या होता है, ये रिवर्स करंट जो अभी अंदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स फ्लो कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये रिवर्स करंट जो आया थोड़ी टाइम के लिए, ये जो थोड़ा सा रिवर्स करंट आया बेस के पास, ये रिवर्स करंट क्या करेगा, अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्लो हो रहा है उनको रोक देगा, उनको रोक देगा, क्योंकि जब तक वो रुकेगा नहीं तब तक ट्रांजिस्टर ऑफ नहीं होगा। तो उनको रोक देगा। तब इस समय क्या होगा, इस समय आपका बेस एमिटर वोल्टेज जो मैक्सिमम था वो गिर के जीरो हो जाएगा, ठीक है। वो गिर के जीरो हो जो बेस एमिटर वोल्टेज जो आपका 0.7 वोल्ट था वो गिर के जीरो हो जाएगा। और आपका करंट जो मैक्सिमम था वो 10% गिरेगा, मतलब 90% तक आएगा। और आपका वोल्टेज जो मिनिमम था वो 10% बढ़ेगा। तो इसको भी हम लोग कोई कलर दे देते हैं, ग्रीन कलर, ठीक है। सॉरी, थोड़ा ज़्यादा ही ड्रॉ कर दिया। तो इस टाइम में अगर आप देखोगे, ठीक है, इस टाइम में अगर आप देखोगे तो ये इस टाइम में क्या हो रहा है, इस टाइम में अभी तक आपका ट्रांजिस्टर ऑन था। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, आपका VBE जो कि 0.7 वोल्ट था वो गिर के 0 वोल्ट होगा। और आपका IC जो मैक्सिमम पे बैठा हुआ था वो 10% गिर के 90% ऑफ ICS आएगा। और आपका VCE जो एकदम मिनिमम में बैठा हुआ था अब वो 10% बढ़ के 10% बढ़ेगा, क्योंकि अब हमारा स्विच ऑफ हो रहा है। स्विच ऑफ मतलब ओपन सर्किट कंडीशन में वोल्टेज को मैक्सिमम होना है, करंट को मिनिमम होना है। लेकिन अभी वोल्टेज मिनिमम था, करंट मैक्सिमम है, तो अब करंट को गिनना है, वोल्टेज को बढ़ना है, तो वही हो रहा है, ठीक है। तो ये सब होने में जो टाइम लगेगा, इस टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, TS बोलते हैं। TS का मतलब क्या होता है, तो कम आइए, स्टोरेज टाइम, सेटलमेंट टाइम, कुछ तो होगा, क्या हो सकता है, कुछ तो होगा, स्टोरेज टाइम, सेटलमेंट टाइम, क्या होगा, TS। सॉरी, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग स्टोरेज टाइम, ठीक है। इसको हम लोग स्टोरेज टाइम बोलते हैं। तो इस टाइम में क्या हो रहा है, हमारा VBE जो 0.7 वोल्ट तक गिर के जीरो होगा। IC जो मैक्सिमम था, क्योंकि अभी तक ऑन था तो करंट मैक्सिमम फ्लो कर रहा था, वो 10% गिर के 90% पहुंचेगा। और हमारा VCE जो एकदम मिनिमम था वो अब 10% बढ़ के 10% तक आएगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद हमारा जो VBE जो जीरो हुआ वो रिवर्स होके, जितना आप रिवर्स वोल्टेज लगाए हो, मैंने -V2 वोल्टेज लगाया तो -V2 पहुंच जाएगा। और आपका करंट जो 10% तक गिरा वो और गिर के 0% हो जाएगा। और आपका वोल्टेज जो 10 टन तक बढ़ा वो और बढ़ के 90% बढ़ेगा, ठीक है। तो इसको भी कुछ और कलर दे देते हैं, पिंक दे देते हैं।
ठीक है। तो इस समय आपका क्या हो रहा था, इस समय आपका वी तो जीरो गया था वो, और गिर के -V2 हो जाएगा, जितना आप रिवर्स वोल्टेज लगाए थे उतना हो जाएगा। आपका आईसी जो 90% ऑफ आईसीएस था वो और गिर के 10% ऑफ आईसीएस हो जाएगा। आपका वीसीई जो 10% ऑफ वीसीएस था वो बढ़ के 90% ऑफ वीसीएस हो जाएगा। उसके बाद हमारा ट्रांजिस्टर ऑफ हो जाएगा। ऑफ में करंट मिनिमम, वोल्टेज मैक्सिमम। ठीक है। तो एक बार आप रिवाइज कर लेते हैं। मैं वैसे कलर कोडिंग इधर किया हुआ हूँ, तो उसके हिसाब से हम लोग समझते हैं। ठीक है। तो इसको हम लोग स्टार्टिंग ऑफ से ऑन हो रहा है। जब हम लोग ऑफ से ऑन करेंगे, तो जब आप ऑफ था तो स्टार्टिंग में हमारा, ठीक है, स्टार्टिंग में हमारा बेस एमिटर वोल्टेज जितना आप सप्लाई रहे थे उतना बराबर था, जो कि हमारा -V2 था। और हमारा बेस करंट भी रिवर्स था, जो कि हमारा बेस करंट आपका जीरो रहेगा। और वीसीई आपका, क्योंकि ऑफ कंडीशन था, ऑफ कंडीशन में ओपन सर्किट में मैक्सिमम रहेगा, जो कि आपका वीसीसी। और आईसी ऑफ कंडीशन है तो ओपन सर्किट में आपका करंट एकदम जीरो रहेगा। ठीक है। उसके बाद अब हम लोग क्या करेंगे, ऑन करेंगे। जब हम लोग ऑन करेंगे, जो कि हम येलो कलर से दिखा रहे थे, ठीक है, तो जब हम लोग ऑन करेंगे तो हमारा जो VBE था उसको हम लोग क्या करेंगे, रिवर्स पॉजिटिव करेंगे, जो कि हम V1 करेंगे। तो हमारा करंट भी आ जाएगा IB1। और हमारा जो VB आई हमारा जो, ठीक है, VB हम लोग पॉजिटिव किए। अब हम अगर VBE देखेंगे, क्योंकि हमारा ट्रांजिस्टर ऑन हो रहा है तो यहाँ पे मिनिमम वोल्टेज होना चाहिए, तो VBE हमारा बढ़ के, जो हमारा -V2 था, अब वो बढ़ के 0.7 वोल्ट तक बढ़ेगा। हमारा VC जो एकदम मैक्सिमम पे बैठा हुआ था वो कितना गिरेगा, 10% गिरेगा। 10% गिर के 90% ऑफ VCC, इसी को 0.9 VCC बोलते। और हमारा IC जो एकदम जीरो पे बैठा हुआ था वो 10% बढ़ेगा, तो इसी को 0.ICS। और इस ये जो होने में टाइम लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलते, डिले टाइम बोलते। ठीक है। उसके बाद उसके बाद ये प्रोसेस और चालू रहेगा। तो उसके बाद हम लोग कौन सा कलर लिए थे, ब्लू। उसके बाद हमारा क्या हो रहा है, उसके बाद अब हमारा आगे प्रोसेस और कंटिन्यू होगा। तो ये क्या होगा, हमारा वीबी ऑलरेडी 0.7 वोल्ट पहुंच गया, तो अब वीबी में कुछ नहीं होगा। अब हमारा बीसी जो 10% गिरा था ये और गिर के 10% गिर के 90% तक आया था, मैक्सिमम से 90% जो आया था वो और गिर के 10% हो जाएगा। ठीक है, 0.1 VC। और हमारा करंट IC जो 10% बढ़ा था वो 10% से बढ़ के 90% तक पहुंचेगा। उसके बाद वो मैक्सिमम हो जाएगा। ठीक है। तो ये सब होने में जो टाइम लग रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, राइस टाइम बोलते हैं। डिले टाइम में क्या होगा, हमारा VBE 0.7 वोल्ट जाएगा, हमारा IC जो जीरो था वो 10% बढ़ेगा, हमारा VC जो मैक्सिमम था वो गिर के 90% तक आएगा, जो अभी 100% में बैठा था। ठीक है। उसके बाद अगला कंडीशन क्या है, ऑन से ऑफ कर रहे हैं। तो ऑन से जब ऑफ कर रहे हैं तो हम VBE के पास फिर से क्या लगाएंगे, पॉजिटिव वोल्टेज लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि हमने, तो VBE के पास अब हम लोग नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे। जैसे हम लोग नेगेटिव वोल्टेज लगाएंगे तो थोड़ी टाइम के लिए IB के पास नेगेटिव करंट आएगा। ठीक है। और इस समय क्या होगा, इस समय हमारा क्या होगा, ग्रीन वाला पार्ट देखोगे तो इस समय हमारा क्या होगा, हमारा जो VB जो एकदम मिनिमम पे बैठा हुआ था, VB 0.7 वोल्ट पे बैठा हुआ था वो गिर के 0 वोल्ट होगा। और हमारा IC जो एकदम मैक्सिमम पे ऑन कंडीशन में कारण मैक्सिमम रहता है तो अब वो गिर के 90% तक आएगा। और हमारा VC जो मैक्सिमम जो मिनिमम पे बैठा हुआ था अब वो 10% बढ़ेगा। ठीक है, 10% बढ़ के जी बढ़ेगा। ठीक है। उसके बाद ये प्रोसेस और कंटिन्यू होगा। ये प्रोसेस और कंटिन्यू होके क्या होगा, हमारा VBE
जो 0 तक गिरा था वो और गिर के -V2 हो जाएगा। हमारा आईसी जो 10% बढ़ा था वो और बढ़ के, और सॉरी हमारा आईसी जो 90% तक गिरा था वो और गिर के 10% तक जाएगा। हमारा वीसी जो 10% तक बढ़ा था वो और बढ़ के 90% हो जाएगा। ठीक है, तो ये होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये ग्रीन वाले पार्ट को हम लोग स्टोरेज टाइम बोलते हैं और इसको हम लोग फॉल टाइम बोलते हैं। तो अगर आप ऑफ टाइम चाहिए तो आप क्या करोगे, स्टोरेज टाइम टेस्ट फॉल टाइम करोगे। ठीक है, देखिए ट्रांजिस्टर ऑफ से ऑन हो रहा है तो ऑफ कंडीशन में वोल्टेज मैक्सिमम, करंट मिनिमम रहेगा। तो अब ऑन हो रहा है तो वोल्टेज को मिनिमम होना पड़ेगा, करंट को मैक्सिमम होना पड़ेगा। तो वो कैसे होगा, पहले वोल्टेज जो मैक्सिमम था वो 10% गिरेगा, करंट 10% बढ़ेगा। ये जो टाइम लगता है 10% गिरने में और 10% बढ़ने में, इसको हम लोग डिले टाइम बोलते हैं। उसके बाद हमारा वोल्टेज और गिर के 90% तक आ जाएगा, हमारा करंट और बढ़ के 90% तक बढ़ेगा। तो करंट को 90% तक गिरने में, 10% से 90% तक गिरने में, या करंट को 10% से 90% बढ़ने में जो टाइम लगेगा उसको हम लोग राइज टाइम बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा करंट मैक्सिमम हो जाएगा, वोल्टेज मिनिमम हो जाएगा, तो हमारा ट्रांजिस्टर ऑन माना जाएगा। ठीक है, उसके बाद जब आप ट्रांजिस्टर को ऑन से ऑफ करोगे तो उस समय हमारा जो वोल्टेज है जो मिनिमम पे बैठा है उसको मैक्सिमम जाना पड़ेगा, और जो करंट है जो मैक्सिमम पे बैठा है उसको मिनिमम होना पड़ेगा। तो करंट पहले क्या होगा, मैक्सिमम से गिर के 90% तक आएगा, वोल्टेज मिनिमम से बढ़ के 10% तक आएगा। ये होने में जो टाइम लग रहा है इसको हम लोग स्टोरेज टाइम बोलते हैं। उसके बाद हमारा वोल्टेज जो बढ़ के 10% तक आया वो और बढ़ के 90% तक जाएगा, जो करंट घट के 90% तक आया वो और घट के 10% तक जाएगा। तो ये जो होने में जो टाइम लगता है उसको हम लोग फॉल टाइम बोलते हैं। ठीक है, तो ये पूरा हमारा ट्रांजिस्टर का स्विचिंग कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ट्रांजिस्टर खत्म होता है। तो अगले क्लास में हम लोग, अगले लेक्चर में हम लोग एस शुरू करेंगे। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।